हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आई एम मनीष पे आपका स्वागत है। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा क्या डीएसए बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर लाइक करते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप जानना चाहते हो कि बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ चुकी है पे आफ्टर प्लेसमेंट में, अगर आप किसी पर रिव्यू जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में जाके लिखो कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर रिव्यू चाहिए। मैं जल्द से जल्द उस पर लाने का कोशिश करूँगा। तो लिए एक और सरप्राइज़ है कि मैं अपने चैनल पे कुछ ही दिनों में डीएसए पर जावा लैंग्वेज में वीडियोस लाने वाला हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को समझाने से उसके डाउट के साथ अपना भी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है। तो इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ट्राई करूँ आप लोगों के लिए। उसमें जैसे कि लूप्स पे, इफ़ एल्स, वाइल और एरेज, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट, अलग अलग जो टॉपिक्स है डीएसए के आप लोगों को पता होंगे, तो वो उस पर मैं वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। अगर तो डीएसए पे अब अपना मूव ऑन करते हैं। डीएसए कितना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। दोस्तों, डीएसए कुछ भी नहीं है। डीएसए का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता है। डीएसए पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर का मेमोरी का जब हम लोग का शॉर्टेज चलता था, आज के डेट में बहुत फास्ट हो चुका है और अनलिमिटेड स्टोरेज आप लोगों को पता होगा। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, पहले आपको जो कीपैड वाला मोबाइल होता था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एमबी में मेमोरी होता था और 1 GB 2 GB का हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे। आज आप लोगों को मोबाइल में 64 GB या फिर 128 GB तक, तो आजकल मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय में क्या होता था कि मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए, कम से कम स्पेस यूज़ करने के लिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए लोग उस टाइम में जो प्रोग्राम्स होते थे उसको और अच्छे से करने के लिए डीएसए का ज़्यादा मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते थे। और एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी आपको नेट पे मिल जाएंगे। डीएसए पर अगर आप सर्च करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो डीएसए आजकल के डेट में इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसका कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं होने के बावजूद अगर आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको डीएसए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डीएसए से होकर गुजरो। इससे आपको जो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा कि कैसे प्रोग्राम काम करता है। और आपको थोड़ा सा भले अनइंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। अगर आप महीने में 5 से 6 दिन में डेडिकेट करते हो, हर हफ्ता 2 दिन करके डीएसए के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में आपका पूरा डीएसए का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डीएसए करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप टॉप टियर 1 को बिलोंग नहीं करते हो कॉलेजेस को, तो आपको डीएसए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए डीएसए करना बहुत ही ज़रूरी है। और डीएसए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसमें कुछ हार्ड कुछ डिफ़िकल्ट आता नहीं है। आपको स्टार्टिंग में जैसे लग सकता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे कि आप करते रहोगे तो आपको इस तरह से मेमोराइज हो जाएगा कि इसका ये ऐसे है। और उसका कुछ प्री डिफाइंड ही स्टेटमेंट्स होता है और ये कोडिंग होता है, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको क्रैक करना है। और डीएसए और कुछ भी नहीं है, इससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप प्रोग्रामिंग में जो डीएसए पास करके आगे बढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग वो नहीं था। प्रोग्रामिंग अब आप असली में घुस रहे हो। प्रोग्रामिंग में आप जो मन सो कोड करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और कुछ नया अच्छा चीज़ बना सकते हो, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम कैसे काम करता है तो उसको समझने के लिए आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए डीएसए से। अगर आपका प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप प्रीवियसली प्रोग्रामिंग को आपको समझ में आता है, आप खुद अभी प्रोग्राम करते हो, तो आपके लिए डीएसए अभी भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक समझा जा सकता है कि आपको अच्छा नॉलेज है कोई मैंने प्रोग्रामिंग का। और आप डीएसए से रिलेटेड अगर आपको जैसे आप लोग बचपन में आपने देखा होगा कि हम लोग थ्योरम रटा करते थे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं फॉर्मूला याद किया करते थे। लेकिन जब हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते थे तो वो फार्मूला अगर हमें याद रहता था तो हम लोग वो फार्मूला कैसे निकलता है तो वही समझ लो वही डीएसए है। ये फार्मूला कैसे बना है वो डीएसए है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करने बैठोगे तो वो आपको मदद करेगा। आप लोग डायरेक्टली वो फार्मूला
यहाँ पे एम्प्लॉय करके आप अपना आंसर निकाल लेते हो। का जब अलजेब्रा आप लोग ने किया होगा तो आपको पता होगा। तो वही चीज़ है, डीएसए वो फार्मूला निकला कैसे वो समझाता है, और उसके बाद वो फार्मूला आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉय करके आप लोग कुछ भी नया या फिर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी और मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, लेकिन मेरा 2-3 महीना हो चुका है। तो जितना मेरे को समझ में आता है मैं इस चैनल पे टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, और जितना भी मुझे नॉलेज है, जो भी मेरा समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे तरह ही बहुत सारे लोग नूब्स हैं, न्यूबीज़ हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप भी इस फील्ड में आ सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे जर्नी में मुझे मदद करिए। थैंक यू।